दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप लोग कोई भी एनबीएफसी से लोन लिए हो, ए टू जेड जितने भी एनबीएफसी से आपने लोन लिया है, अगर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जो भी राइट्स मैं बताने वाला हूं, आप लोगों का कुछ चीजें बताने वाला हूं, वो अगर आप लोगों को पता चल जाएगा तो कोई भी एनबीएफसी बोलिए, कोई भी बैंक बोलिए, ठीक है, कोई भी बैंक बोलिए, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अगर सही तरीके से सब कुछ आप लोगों को पता चल जाता है, क्या क्या है आपका राइट्स, क्या है, क्या आपको परेशान कितना लेवल तक ये लोग कर सकता है, क्या ये परेशान जो कर रहा है ये क्या लीगल है, सब कुछ जो है आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर मानो आप लोग लोन लेते हो, चाहे टॉप लोन एप्लीकेशन में भी से भी आपने लोन लिया है, ठीक है, टॉप 10 लोन एप्लीकेशन से भी लोन लिया है, चाहे वो क्रेडिट भी हो सकता है, किस्त हो सकता है, रफीलो हो सकता है, ट्रू बैलेंस हो सकता है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ये जो भी आपके ऊपर हैरेसमेंट पे हैरेसमेंट किया जाता है, ठीक है, कॉल्स पे गाली देता है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं, या फिर आपके पास लीगल नोटिस भेजते हैं, ठीक है, आप लोगों को जो भी है डराते हैं एसएमएस के थ्रू, कभी कभार जो भी है विजिट भी करा देते हैं रिकवरी एजेंट्स। तो इससे क्या होता है, आप लोग हैरेस होते हो, और इन लोगों का काम बस यही होता है कि आप लोगों को हैरेस करके, ठीक है, हैरेस करके वो पैसा वापस ले सके, बस उससे ज़्यादा कोई भी यहाँ पर मोटिव नहीं उन लोगों का। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ ऐसा धारा है जो कि आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि 420, 419, 406, 120B, 34। आखिर ये धाराएं होता क्या है और ये धाराएं लगाने पर आप लोगों के ऊपर क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहला जो है आ रहा है 420, मतलब क्या है, 420 बोला जाता है धोखाधड़ी, ठीक है, यहाँ पर आपने धोखा दिया है, ऐसा बोला जा रहा है, कंपनी को आपने धोखा दिया है। अब धोखा देने का मतलब क्या है कि आप जो है कंपनी को धोखा किस तरीके से दे रहे हो, आप पैसा पेमेंट करने वाले थे, ठीक है, नहीं किए, नो रिपे, जानबूझ के आप रिपे नहीं कर रहे हो, तो वो हो गया धोखा, यहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं। या फिर एक और चीज, जो कि आपने जो डॉक्यूमेंट डाला था वो डॉक्यूमेंट में आपने फॉर्जरी किया है, कोई एडिट किया है, और आप लोगों ने वहां से लोन लिया है, जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर 420 लगा रहा है, साथ ही साथ 419 सेम सेम है, ठीक है, एक्सटॉर्शन, ठीक है, ब्लैकमेलिंग जो बोला जाता है, सॉरी, जिसको बोला जाता है क्या यहाँ पर, धोखाधड़ी, चीटिंग का केस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझो चीज को, अगर मानो आप लोगों ने लोन लिया है, ठीक है, आपने लोन लिया है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास एक वैलिड रीजन है, आप लोग दिखा सकते हो वहां पर प्रूफ, ठीक है, कि आपका जो भी है हेल्थ इशू है जिसकी वजह से आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप फाइनेंस इशू है आप जिसकी वजह से आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपका बैंक स्टेटमेंट वहां पर आपका एक वैलिड प्रूफ रहेगा, तो यहाँ पर मानो आपके पास सब कुछ प्रूफ है, तो वो कैसे 420 आपके ऊपर लगाएगा। या फिर जो भी डॉक्यूमेंट का बात यहाँ पर बोल रहा है कि आपने जो है धोखाधड़ी किया है, आपने कोई डॉक्यूमेंट तो फेक डाला ही नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर डाला है, अपना खुद का पैन कार्ड डाला है, खुद का आधार डाला है, ठीक है, आपका खुद का सेल्फी डाला है। अब मानो जब भी आप पैन डालते हो, आधार डालते हो, वो सिविल चेक करता है, अगर जब मानो कि सिविल अगर चेक कर रहा है, सिविल अगर मिल रहे हैं उनको सही तरीके से, तो इसका मतलब पैन भी आधार से, पैन भी सही है, आधार भी सही है। अब अगर सिविल नहीं दिखेगा, इनवैलिड दिखेगा, क्योंकि ये लोग जो भी चेक करते हैं ना, वो एक एपीआई के थ्रू, अलग वेबसाइट्स के थ्रू चेक करते हैं ऑटोमेटिक। अगर कुछ भी गलत आप डालोगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली रिजेक्शन आ जाएगा, ठीक है, वो बोलेगा इनवैलिड पैन, इनवैलिड आधार। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास वो एपीआई है, वो चेक करने का तरीका है उनके पास। तो मानो अगर उनको मिल नहीं रहा है कोई भी ऐसा चीज की, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो, सिविल भी चेक कर रहे हैं, सिविल भी देख पा रहे हैं कि भाई आपका इतना सिविल जो है 750 का सिविल है, तो वो मैच कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको लोन मिल रहा है, तो आपने यहाँ पर कोई भी धोखाधड़ी किया ही नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 420 419 का केस खत्म, ठीक है, आप लोगों के ऊपर कोई भी 419 420 का केस लग नहीं सकता। अब बात आ रहा है 406 का, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये आप लोगों को सुनने को मिलता है, बहुत बार सुना होगा आपने, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, कि आप लोगों को ट्रस्ट करके पैसा दिया था, लोन दिया था आप लोगों को ट्रस्ट करके, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट करके ही दिया जाता है, कि आप लोगों को पहचानते नहीं है, आप लोगों को ट्रस्ट करके दिया जा रहा है कि आप पैसा पेमेंट कर दोगे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका सिचुएशन वाइज आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप लोगों को एक फ्रॉड घोषित कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, और आप लोगों के ऊपर जो भी है आरोप लगा दे रहे हैं कि आप 406 के अकॉर्डिंग जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो, जो ट्रस्ट था वो आप तोड़ दिए हो, क्रिमिनल आप ऑप्शन काम कर रहे हो। जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने लोन जो है, मानो कि 5 ईएमआई आपका बनता है, जो भी लोन आपने लिया है उसमें से एक ईएमआई आपने पेमेंट किया है, या फिर 2 ईएमआई आपने पेमेंट किया है, उसके बाद आप बाकी का जो 3 ईएमआई है वो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इंटेंशनली वहां पर फ्रॉड कर रहे हो, चीट कर रहे हो। सिचुएशन सही था जिसकी वजह से आपने 2 ईएमआई पेमेंट किया, अब सिचुएशन सही नहीं है जिसकी वजह से आप 3 ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ये कंपनी नहीं सुनेगा, वो अपने तरफ से जो है कोशिश करेगा कि आप लोगों को डरा कर धमका कर आप लोगों से पैसा वापस ले सके, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पर 120 बी एक और धारा है, 120 बी, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है आपके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक से अधिक लोग जुड़ा हुआ है और उसमें जो है लोन यहाँ पर आप लोग लूटने के लिए यहाँ पर आए हो। और वहां पर जो भी 406 ट्रस्ट का जो इशू मैंने बताया था, वो ट्रस्ट जो है आपने कभी तोड़ा ही नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर कोई भी ऐसा दिक्कत आने वाला नहीं है। अब यहाँ पर जो एक के साथ अधिक जो लोगों का बात कर रहा है, मतलब आप प्लान करके इसको लूट रहे हो। ऐसा कभी भी होता है? आपने लोन लिया है, आपका खुद का पैन कार्ड डाला है, आपका खुद का सेल्फी डाला है, खुद का आधार डाला है, वहां पर तो किसी लोगों का, अलग अलग लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट्स डाला नहीं है आपने। तो यहाँ पर आपके नाम पे जो भी बोला जा रहा है कि आपने जो है दूसरों के साथ हेल्प लिए, दूसरे लोग जो है आपको हेल्प किया है, अब कैसे हेल्प करेगा? कोई बोलेगा आप ऐसे लूटो, ऐसे करो? अरे भाई, वो लोन दे रहा है, वो सही तरीके से चेक कर रहा है सब चीजें, ठीक है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है। वो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही, वेरीफाई करने के बाद ही आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर नहीं देना होता तो नहीं देता वो लोग लोन। लेकिन मानो आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है। अनसिक्योर्ड अगर लोन होता है तो वो वहां पर वो उसी तरीके से आप लोगों से पैसा लेगा, जो कि डराने का प्रोसेस, ठीक है, डराएगा धमकाएगा, बस आप लोगों से पैसा लेगा। और सेक्शन 34 यही होता है कि एक के साथ अधिक, मतलब 120 बी और 34 सेम है, ठीक है। तो एक के साथ अधिक जो भी है लोग जुड़ा हुआ है, ऐसा जो भी बात है वो फालतू बात है। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी आप लोगों के ऊपर धाराएं लगाते हैं टोटली फेक है। ये फेक मतलब क्या है? ये आपके ऊपर लग ही नहीं सकता, इनवैलिड बोल सकते हो आप, ठीक है। फेक नहीं, फेक तो होता नहीं है, इनवैलिड बोल सकते हो, ठीक है, इनवैलिड है ये। आप लोगों को अगर ये चीजें, राइट्स अगर पता चल गया ना, ये कंपनी आप लोगों के साथ कुछ भी कर नहीं सकता। तो यहाँ पर डराते किस लिए है कि आप लोगों को पता नहीं है? 420 देख के डर जाओगे, 419 देख के डर जाओगे, 406 देख के डर जाओगे, ये धारा देख के आप लोग डर जाओगे, क्योंकि लीगल नोटिस में उसी तरीके से सेक्शन 24 इस मतलब 420 इस तरीके का जो है धारा लगा देते हैं और आप लोग डर जाते हो कि अभी जो है केस हो जाएगा। अगर मानो आप लोगों को सही तरीके का सब कुछ पता हो जाएगा, राइट्स अगर आप लोगों का पता चल जाएगा, तो ये लोग डराएगा कैसे? इसलिए मैंने बोला कि अगर आप लोगों को सही तरीके का राइट्स अगर पता चल जाता है ना, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी हैरेसमेंट भी नहीं करेगा। आप लोगों को अगर हैरेसमेंट करने जाएगा ना, उनको पता चलेगा भाई इनसे बहस करने से बेकार है, क्योंकि इनको डराने से कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। डराऊंगा, डरेगा तभी ना डराऊंगा। अगर जो बंदा डरेगा ही नहीं, उनको मैं डराऊंगा, तो फायदा क्या होने वाला है? तो यहाँ पर क्या समझ में आया आप लोगों को कि डराता किस लोगों का है, कौन से लोगों का है? जो डरता है, ठीक है। जितना डर होगा वो डराएगा उतना, ठीक है। डर अगर नहीं होगा उस चीज में, आप लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। अगर वो कुछ बोलेगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, आप लोग बोलोगे भाई जो होगा देखा जाएगा, क्या करेगा वो, क्या कर लेगा क्या? तो आप लोगों के मन के अंदर जब डर नहीं रहेगा तो ये लोग डराएगा कैसे? बस यही चीज आप लोगों को समझना है। चाहे आपने कितना भी अमाउंट आपने लोन लिया है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है। बस आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि आपने लोन लिया है, रिपेमेंट करना है, टाइम लेके रिपेमेंट करना है। वो टाइम आपको खुद से लेना है, कंपनी आपको टाइम नहीं देगा। चाहे आप 1 साल लो, 2 साल लो, आपके ऊपर है। डरना बंद करो, कुछ नहीं करेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। बस हैरेस करेगा, कॉल्स करेगा, वो कॉल्स भी इग्नोर करना चालू कर दो। कुछ भी करने वाला नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं होने वाला आपके ऊपर, ठीक है। आप लोग सोचते हो जितना, उतना सोचने वाला वो लोग नहीं है। वो लोग बस सोचने में मजबूर कर देता है आप लोगों की भाई ऐसा ऐसा हो सकता है आपके साथ, लेकिन होता कुछ भी नहीं आखिर में। बस वही डर डर के आप लोग जीते हो और आप लोग मुसीबत में पड़ जाते हो, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जाते हो। बस ये चीज आप लोगों को समझना है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके की जानकारी मैं दे पाया हूँ। कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी हैरेसमेंट नहीं होने वाला है। ये जो भी धारा है ये आप लोगों के ऊपर लग ही नहीं सकता, टोटली इनवैलिड है, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ लो। आप लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर सब कुछ राइट्स मैंने बता दिया है। आप लोग अगर मानो कोई भी आपको हैरेस करते हैं तो आप लोग बताना कि भाई ये जो भी चुना लगा रहा है ना, किसी और को लगा, मेरे पास पैसा जब आएगा मैं पेमेंट कर दूंगा। बार बार फोन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा बोलेगा कि अभी पेमेंट कर, नहीं देने वाला। तुमको जो करना है तुम करो, बस इसी लेवल तक आपको बात करना होगा, तभी आप लोग इससे निकल सकते हो। नहीं तो आप लोगों को इतना दबा कर रखेगा ये लोग, इतना आपको प्रेशर देगा, आप लोग मुसीबत में पड़ जाओगे, बहुत ज्यादा मुसीबत होगा, डिप्रेशन में जाओगे और गलत स्टेप्स भी आपके दिमाग में आ सकता है, जो कि बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके की जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।